हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्साइट मी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड इनवेरिएंट्स। इस वाले लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कोनिक्स पे फोकस करेंगे। तो स्टार्टिंग मतलब न्यू लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 25 में मैंने आपको पहले ही जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री दिखा दिया है कोनिक का। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 या इक्वल्स टू c। तो उसी कोनिक को अब हम क्लासिफाई करेंगे। तो इसी का सब हेडिंग लिखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक, आइडेंटिफिकेशन of conic from general form of second degree equations. Second degree equations. So second degree general equation we know, we'll write it. Ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ओके, नाउ सी वेरी केयरफुली। हमने क्या देखा कि ये जो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस रिप्रेजेंट्स द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री विच इज कॉल्ड अ कोनिक इक्वेशन। अब किस तरह का कोनिक इक्वेशन है वही हमें क्लासिफाई करने। सो कोनिक सेक्शंस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ब्ला ब्ला। तो कब क्या होगा वो चीज हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसका हमें इनवेरिएंट निकालना है। इनवेरिएंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखा दिया है कि ये बराबर आपका होना चाहिए a डैश x डैश स्क्वायर 2h डैश x डैश y डैश प्लस b डैश y डैश स्क्वायर प्लस 2g डैश x डैश प्लस 2f डैश y डैश प्लस c डैश इक्वल्स टू 0। ये प्रोसेस हम लोगों ने सीख लिया है, उतना नहीं करेंगे। मैं आपको इसका जनरल कोनिक इक्वेशन का जो इनवेरिएंट होता है उसको हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो लिखिए, इस कोनिक इक्वेशन का इट हैज गॉट 3 इनवेरिएंट्स। कितने इनवेरिएंट्स हैं? 3। सो यहां पे लिखिए इट हैज 3 इनवेरिएंट्स। इनवेरिएंट्स कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने सीखा है, बट अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। सो 3 इनवेरिएंट्स हैं आपके पास। फर्स्ट इज your delta. Delta is nothing but determinant of AHG HBF GFC। दूसरा इन्वेरिएंट h स्क्वायर माइनस AB और तीसरा इन्वेरिएंट a प्लस b। अब देखिए सबका अलग अलग स्पेसिफिक नाम दिया गया है। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। सेकेंड वाले जो चीज है आई कॉल दिस एज डिस्क्रिमिनेंट। इसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। और ये जो थर्ड वाला जो चीज है
This will be called as your trace. ओके, सो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, दिस होल एक्सप्रेशन, दिस वन, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस रिप्रेजेंट्स योर कोनिक. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कोनिक रिप्रेजेंट करता है. सो दिस रिप्रेजेंट्स योर कोनिक. सो अगर मैं आपको लिखूं S, सो ये एक कोनिक इक्वेशन है जहां पे S इज दिस. जब S की वैल्यू बराबर दिस हो जाएगी तब हम इस वाले एक्सप्रेशन को बोलेंगे दिस इज स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक. जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, करेक्ट? वेर S इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये आपका ये चीज एक्सप्रेशन बनेगा. ओके, नाउ सी, तीन इनवेरिएंट्स हैं. इस तीन इनवेरिएंट्स के मदद से विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इनवेरिएंट्स वी विल नाउ बी एबल टू क्लासिफाई द टाइप ऑफ आवर कोनिक्स. सो लेट अस स्टार्ट. आई विल मेक अ टेबल. You just need to remember the table only. Here you write condition. Here you write nature of a conic. Nature of a conic. Condition is first one, delta greater than equal to 0 and h square minus ab is greater than 0. Second, delta equals to 0, h square minus ab equals to 0. Next, delta equals to 0, h square minus ab is less than 0. Next, delta not equal to 0, a equals to b, h is equal to 0. Next, delta not equal to 0 and h square minus ab is less than 0. Next, number 6, delta not equal to 0 and h square minus ab equals to 0. Next, delta not equal to 0 and h square minus ab greater than 0. Number 8, delta not equal to 0, h square minus ab is greater than 0 and a plus b, the trace, is also 0. अब इसको फिल कीजिए. जब ये होता है सो दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. This is hyperbola. This is parabola. Next, this represents pair of intersecting straight lines. Pair of intersecting straight lines. Then we have pair of parallel straight lines. Pair of parallel
straight lines, pair of imaginary straight lines, pair of imaginary straight lines, circle, ellipse. सो ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, इसी चार्ट से आपका काम होगा. क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कोनिक गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस. आइडेंटिफाई द कोनिक गिवन बाय the following equations. First equation is 4x square minus 12xy plus 9y square plus 4x plus y minus 5 equals to 0. Second question, x square minus xy minus 2y square minus x minus 4y minus 2 equals to 0. ओके तो ये दो क्वेश्चन है हमारे पास में, इससे ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और करने की ज़रूरत नहीं. और जो क्वेश्चन है मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, इसी से हम लोग सीख लीजिए. बस इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके बहुत काम लगता है. तो स्टार्टिंग में ही मैंने, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट को मैंने देखा है ना, कोर्स को मैं जानता हूँ कि एक्चुअली कहाँ पे क्या क्या है, तो इसीलिए मेरा वही चीज़ मैं कर दे रहा हूँ कि आपको फिर कन्वीनियंट लगे, यू विल फील सुपर्ब ईजी कि हमको कोर्स करने में आसान लग रहा है, डिफ़िकल्ट नहीं लग रही है. ठीक है. सो will not go in the traditional method chapter by chapter because that's not the correct way of means learning. कि जैसे वो सीक्वेंस तो एक ठीक है, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वो फॉलो करते हैं, बट क्योंकि जो ऑलरेडी उस कोर्स को कर चुका है वो जानता है, तो उस हिसाब से वो मेंटर करना सुविधा होता है. सो दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू मेंटर यू एंड हेल्प यू कि मेक यू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स विच आर एक्चुअली नीडेड लेटर. ठीक है. तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कोनिक है. ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये दिस इज द स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन. आपके पास 3 इन्वेरिएंट्स चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए और ट्रेस चाहिए. तो तीनों निकालते हैं. सबसे पहले हम ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, इसको पहले लिखते हैं. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. सो वी नो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. Okay. What is the question given? 4x square minus 12xy plus 9y square plus 4x plus y minus 5 equals to 0. Your task is to compare and get the values of the constants. So a is equal to 4, b is equal to 9, 2h is minus 12. So 2h is minus 12. So h is equal to minus 6, then 2g equals to 4, g equals to 2, then 2fy is equal to 1, so f is equal to 1 upon 2 and c is equal to minus 5. ये सब मिल गया है.
अब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं. सो लेट अस फाइंड डेल्टा. Let us find delta. Delta is equal to determinant of AHG HBF. AHG HBF GFC. ठीक है, KFC का भाई GFC. इसको फीड करो सारे वैल्यूज. डिटर्मिनेंट ऑफ 4, H कितना है -6, G कितना है 2, देन वी हैव HBF. H is -6, B is 9 and F is 1/2, then GFC. G is 2, F is 1/2, C is -5. तो ये जब आप सॉल्व करोगे ना, करते रहना, यू विल गेट 0. अब मैं यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए थोड़ी सिखा रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका. देन सेकेंड वी हैव, क्या निकालना है आपको? h² - AB. डिस्क्रिमिनेंट निकालनी है h² - AB. सो h² - AB इज इक्वल टू h मतलब -6 का स्क्वायर माइनस AB. 4 into 9. 4 into 9. So what is this? This is 36 minus 36. 36, 24, 36. So this is 36 minus 36, that is 0. So here in this case, your determinant is coming out to be 0 and discriminant h² - AB is also coming out to be 0. Moreover, a plus b अगर हम लोग निकालते हैं तो वो 0 नहीं आ रहा है. तो what can you see here? सबसे पहले तो देखो कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 है ना, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 मतलब इधर ही होगा, इस तीनों में से कुछ हो सकता है. h² - AB इक्वल टू 0 मतलब पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. तो ये जो कोनिक सेक्शन है, दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. सो हियर आई कैन राइट दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस. आसान है, ये करना है. चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं. सेकंड क्वेश्चन, उससे पहले हम स्टैंडर्ड लिखेंगे. ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c equals to 0. And the question given to us is x² - xy, x² - xy -2y² - 2y² - x - 4y -x - 4y -2 equals to 0. -2 equals to 0. So if you compare this, a is equal to 1, 2h is -1, h is equal to -1/2. Then we have b is equal to -2. Then we have 2g is -1, g is -1/2. Then we have 2f is -4, f is -2 and c is -2. Now we will find the determinant. Delta is equal to AHG HBF GFC. ये होता है ना, AHG HBF GFC is equal to A is 1, H is -half, G is -half, then H is -half, फिर B is -2, C is F is -2, F is also -2, and then G is -half, then F is -2 and C is -2. ये फीड करोगे, करते रहिएगा. In this case also your determinant will come out to be 0. Next we have to find discriminant, that is h² - AB. So h
माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 1 इंटू माइनस हाफ 1 इंटू माइनस 1/2. So this is coming out to be 1/4 प्लस 1/2 जो कुछ भी आएगा. सो दिस इज नॉन ज़ीरो. अच्छा सॉरी, नॉन ज़ीरो से नहीं, ग्रेटर देन या लेस देन वो चेक करना है. सो एलसीएम ले लो. 1 प्लस 2 3/4. सो ऑफकोर्स इट इज ग्रेटर देन ज़ीरो. ये पॉजिटिव आया है. सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. देखते हैं कौन सा है. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0. So that means it represents pair of intersecting straight lines. It represents अच्छा सॉरी, शायद यहाँ पे एरर है. एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी. ओहो हो, मैं पहले वाला को लेकर के इसको आगे बढ़ दिया. नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गई. ये तो 0 आया है. सो एच स्क्वायर माइनस ए बी. एच स्क्वायर इज एच माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ए इज 1 और b इज -2. सो हियर वी हैव 1/4 देन एच स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी. हाँ ठीक तो है. b इज कमिंग आउट टू बी तो -2. नोट्स में मैंने गड़बड़ कर दिया है साइन लेने में. माइनस ए बी है ना, एच स्क्वायर में डिस्क्रिमिनेंट एच स्क्वायर माइनस ए बी. सो एच का स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, ए के बदले में 1 है और बी के बदले में यहाँ पे आपका -2 है. बट यहाँ पे मैंने माइनस माइनस प्लस ही नहीं किया, यहाँ पे प्लस कर दिया है. ठीक है, मतलब मेरे नोट्स में मैंने गड़बड़ कर दिया. ये ठीक है. माइनस ए इंटू बी. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो हियर वी हैव 2. ठीक है ठीक है. ओके. सो ग्रेटर देन 0. सो दिस रिप्रेजेंट्स pair of intersecting straight lines. This represents pair of intersecting straight lines. Pair of intersecting straight lines. Pair of intersecting straight lines. Okay. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ और करेंगे. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. नंबर 3. (16x square minus 24xy plus 9y square minus 104x minus 172y plus 44 is equal to 0. चलिए, ये नेचर ऑफ कोनिक हम लोग को स्टडी करना है इसमें. सो इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. कंपेयर करो. a की वैल्यू है 16, 2h की वैल्यू है -24, so h is -12, b is 9, 2g is -104,
So g is equal to minus 52. 2f is minus 172. So f is minus 2 अठे 16 और 2 छक 12, 86, and c is 44. So let us find the determinant. Determinant formula is AHG, HBF, GFC. Determinant of 16 minus 12 minus 52 minus 12 9 minus 86 minus 52 minus 86 44. सॉल्व कीजिएगा. If you will solve this determinant value will come out to be some minus 2.5 लाख समथिंग आएगा, कुछ आएगा मे बी, देख लेना. So of course this determinant is not equal to 0. So अगर determinant not equal to, रिकॉर्डिंग हो रही है, determinant is not equal to 0, so that means ये तो छोड़ दो, यहाँ से देखना पड़ेगा हमें. अब हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं. सो एच स्क्वायर माइनस ए बी. सो एच स्क्वायर, एच इज माइनस 12 का स्क्वायर और माइनस ए बी 16 और बी इज 9. सो 144 और 16 नमा 44 से, hence 144. So this is 0. So as you can see here, determinant in 0, h square minus ab is also coming out to be 0. So कौन सा हो जाएगा ये कोनिक हमारा, h square minus ab is equal to 0. So this represents a parabola. So ये क्या बनेगा, this represents parabola. Got it? Fine. होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको. So let's solve some homework questions. I'll give you a larger number of homework questions so that you practice hard. Here we have 36x square plus 24 xy plus 29 y square minus 72 x plus 126 y plus 81 is equal to 0. Then we have number 2, 7x square minus 60 xy plus 32 y square minus 106 x plus 68 y minus 37 equals to 0. Number 3, 6x square minus 5xy minus 4y square plus 9x minus 34y minus 42 equals to 0. Let me write the answers for you, but ये आंसर आपके रेफरेंस के लिए है, बट इन केस इफ़ यू फील कि ये आंसर नहीं आया है, आपका कैसे बनाना है, टू कॉन्टैक्ट मी. सो दिस क्वेश्चन 36 वाला, ellipse, hyperbola, this will be your ellipse, this will be your hyperbola, and this is pair of intersecting lines, pair of intersecting
अब आज के बाद ये लेक्चर करने के बाद आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन अब आपके टिप पे होगा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ये जनरल इक्वेशन है कोनिक का। नाउ इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ अ कोनिक इट इज, we need to have three variants. First variant is your delta, that is determinant of AHG, HBF, GFC. Second is discriminant, that is H square minus AB, and the third one is trace, that is A plus B. Accordingly हम तीनों variants निकालेंगे और तीनों variants निकाल करके हम condition चेक करेंगे कि कौन सा condition satisfy हो रहा है। सो जैसा कंडीशन होगा वैसा ही नेचर ऑफ कोनिक होगा। तो टोटल 8 तरह के कोनिक्स आपको पता चल सकते हैं। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला। ये 2 होमवर्क क्वेश्चंस हैं। प्लीज डू सॉल्व दीज होमवर्क क्वेश्चंस एंड ड्रॉप द सॉल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। In case if you have any doubt, please do contact on this number 7847820335। प्लीज़ इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड फॉर द यूट्यूब स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द यूट्यूब स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव थॉट इज कि जूम और यूट्यूब 2 अलग अलग नेचर है। एग्जाम ओरिएंटेड इज प्योरली योर जूम कोर्स. YouTube is for conceptual building as well, because many candidates do watch different अलग अलग लेवल से, अलग अलग कंट्री से वगैरह. So I have to generalize the things, but I don't know you. So जब तक अगर मैं आपके strength और weaknesses नहीं जानूंगा, I won't be able to help you out. If you want me to help you or assist you, please do contact on this number. We are starting a new thing which is called YouTube ID card. तो जो मेरे YouTube के स्टूडेंट्स हैं वो इस नंबर पे कृपया कांटेक्ट करें. आपका प्रॉपर वीडियो वेरिफिकेशन होगा. वीडियो वेरिफिकेशन करने के बाद आप हमारे ऑफिशियली YouTube के स्टूडेंट आप बन जाओगे. उससे फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अगर मेरे से कुछ चीज़ पूछोगे तो मैं आपको Zoom में हेल्प कर सकता हूँ जब कभी भी मौका मिलेगा, जब कभी भी फ्री टाइम मिलेगा. बट इसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप हैं. बट मैं चाहता हूँ कि मेरे YouTube स्टूडेंट्स भी हेल्प पाएँ इस चीज़ का, क्योंकि YouTube में अगर पढ़ाना है तो मैं जनरलाइज करके चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ. सो आपका प्रेजेंट लेवल क्या है, इन ऑर्डर टू चेक दैट मेरे को आपसे बातें करनी पड़ेगी. सो फॉर दैट मेंटरशिप एंड काउंसलिंग आप हमेशा इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं, चाहे फ़ोन पे बात करना हो, चाहे फेस टू फेस Zoom पे आपको बात करनी हो. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन. सेकेंड इन्फॉर्मेशन इज़ कि 2026 का फ्रेश बैच आपका लॉन्च हो चुका है. UPSC 2026 क्लासेस इसके 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2024 ओरिएंटेशन है. 2 दिसंबर से प्रॉपर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी. क्लास की टाइमिंग्स है 8 PM से लेकर के रात के 11 बजे तक, मंडे से फ्राइडे जनरली. इन केस अगर थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है तो वीकेंड्स में क्लासेस हो जाते हैं. तो दिस टाइम इज़ केप्ट ऑफिशियली, शुरू से हमारा यही टाइम रहा है, बिकॉज मैनी पीपल ऑफ यू, मतलब आप लोगों में से बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, दिन भर उनका ऑक्यूपाइड होता है. तो इसीलिए उनका टाइम डिस्टर्ब ना हो, रात में आप आराम से डिनर विनर करके आ जाइए और क्लासेस अटेंड कीजिए. ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय, जय हिंद एंड टेक केयर.